हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो है ओलंपियाड्स के बारे में, जो क्लास 8, 9, 10th 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको ओलंपियाड्स एग्जाम देने के फायदे। ओलंपियाड्स एग्जाम देने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ओलंपियाड्स को फाइट करते हो, आपका ओलंपियाड्स क्रैक हो या नहीं हो वो तो दूर की बात है, लेकिन ओलंपियाड्स अगर अच्छे से देते हो तो आपके जो क्लास 10 के बोर्ड्स है, क्लास 12 बोर्ड्स है, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और आपका अगर टारगेट है कि हमें फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, हमें आईआईटी करना है, हमें नीट करना है, तो ये एग्जाम्स को तो आप देना भूलना भी मत, क्योंकि आईआईटी नीट में इसका बहुत ज़्यादा आपको सहारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे वही आईआईटी नीट के लेवल जैसे होंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इस एग्जाम का फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलना। और आज हम बताएंगे ओलंपियाड्स एग्जाम्स के बारे में। तो ओलंपियाड एग्जाम देने के फायदे क्लास 8, 9, 10th 11th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम ओलंपियाड्स एग्जाम आज मैथ्स की बात करने वाले हैं, जिसमें आप जो भी मैथ्स को सबसे ज्यादा जिसको फेवरेट लगती है तो उनको तो बिल्कुल ही एग्जाम देना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम की बात करें जिसमें आपका जो पहला लेवल होगा ओलंपियाड एग्जाम में, ये पूरा जो एग्जाम होता है आईएमए के लिए होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसमें बच्चे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो आपका होगा IMQM। उसके बाद में अगर आप इसको क्लियर कर देते हो तो उसके बाद में सेकंड एग्जाम होगा आपका आरएमओ। आरएमओ मतलब होता है रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, जिसमें आप रीजनली फाइट करते हो। उसके बाद में होता है INMO, जिसमें आप इंडियन में फाइट कर इंडियन नेशनल, और इसमें आपको इंटरनेशनली फाइट करते हो, जिसमें आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। तो आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम के बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जो आपका IOQM होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे, जैसे आप जो भी होम टाउन है आपका, जैसे आप ये एग्जाम देने वाले हो, वहाँ के बच्चों से आप फाइट करते हो। अगर उसको आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आप नेक्स्ट एग्जाम पे पहुंचते हो, जिसका नाम है आरएमओ। आरएमओ होता है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसमें आप जो भी रीजनल के बच्चे हैं, वो सब इकट्ठा होकर ये जो एग्जाम देते हैं, जिसमें आपके 31 रीजन होते हैं। आपके पूरे इंडिया में 31 रीजन होते हैं जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं। और उनमें से क्या करते हैं, वहां से 930 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। कितने? 930 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, 930 स्टूडेंट्स। और अगर आप उन 930 स्टूडेंट्स में आते हो तब आप एग्जाम देते हो INMO। कौन सा एग्जाम? INMO। और INMO में से आपको 30 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। जो 30 स्टूडेंट्स को उनका कैंप होता है, कैंप के अंदर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनके और भी बेसिक चीजें चेक की जाती है। उसके बाद में वो 6 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, और उनका जो लास्ट एग्जाम होता है वो होता है IMO। मतलब ये देखिए कि अगर आपका सपना है कि हमें इंटरनेशनली हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और उन 6 स्टूडेंट्स में आना है, तो आपको तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो एग्जाम देते हैं बच्चे, वो मतलब इतने क्रीम बच्चे होते हैं, जो आज MIT में, हार्वर्ड में, और जो उनकी फीसेस होती है पूरी स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। तो ये जो एग्जाम है, फॉर्म भरना बिल्कुल मत भरना। इसकी जो फीस होती है फॉर्म की, वो ओनली 150 रुपीज होती है। ओनली कितने रुपीज होती है? 150 रुपीज। और ये सबके लिए अलग फीस है, जो जनरल है उनके लिए 150 है, जो SC ST है उसके लिए और भी कम है। तो स्टूडेंट्स, जो IOQM होता है उसमें आपकी इंटीजर क्वेश्चंस होते हैं। इंटीजर क्वेश्चन होता है जिसमें आपकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 99 में जो आपका आंसर होता है वो पेपर होता है। टोटल आपकी ये 3 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद में जो आपका आरएमओ होता है, जो आरएमओ होता है वो टोटल आपके 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, और उसमें से सिर्फ आपको ओनली 6 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहते हैं। तो आप सोचो कि 3 घंटे में सिर्फ 6 क्वेश्चन, मतलब आधे घंटे में एक क्वेश्चन करना है। लेकिन ये आप सोचो कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन भी अगर आप 1 घंटे में करते हो वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में आपका एग्जाम होता है INMO। उसमें भी टोटल आपके 6 क्वेश्चन ही होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं, और वो टोटल आपको 4.5 आवर्स में करना है। अब 4 आवर्स मतलब आप मान सकते हो कि एवरेज 45 मिनट्स पर क्वेश्चन मान सकते हो इसमें। तो ये इनका पूरा सीन रहता है। और क्वेश्चंस रहते कम है, लेकिन आपके पास क्वेश्चंस रहते कम है, लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन इनको ये है कि बहुत अच्छे से आपको पूरा डीप में जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आपकी जो NCERT बुक्स है उनको बहुत अच्छे से फॉलो करो, उनकी 1 to 1 लाइन पढ़ते रहो। और जो बुक्स आती है बहुत सारी जो आपने मार्केट में देखी होगी, उनको फॉलो करते रहो। अच्छी सी ऑनलाइन मटेरियल आपको कोई मिल रहा है तो उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, जो इस लेवल का आपको दे रहा है। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे कोचिंग्स नहीं कराते, और बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और बस ये है कि बस अपनी जो नोट्स है, अपने स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हो उनको एडवांस करते जाओ, और ये एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इस एग्जाम को आपको फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है HBCSE।
HBCSE, जो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे, HBCSE, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। तो ये एग्जाम को देना मत भूलना अगर आप क्लास 8, 9, 10th, 11th में हो और आपका सपना है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना है, तो ये सबसे पहला पड़ाव होगा आपके कॉम्पिटिटिव का। तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड थैंक यू सो मच।